बस बस और बालदा वापस आ रहे हैं, नया एडमिशन है ना वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? हम मुक्तेसर से। मुक्तेश्वर से किससे पड़ता है? हाँ सर। क्यों चले गए थे वापस? तो ये वो से गए थे जब बच्चे चले गए थे वापस। अच्छा। जो सारे बच्चे रह गए चले गए। अच्छा, अब आ गए हैं। अब आगा बुला रखे तो आए। सही हो गई हैं अब। हाँ। अब एक मैडम आ गई हैं। की वजह तो है जो दोबारा से बच्चे आ रहे हैं, खाना हल्ला गुल्ला कर रहा तभी लोग देखिए। हाँ, बच्चों के वापसी आने का सिलसिला जारी है। कैसा रहेगा यार? अरे पहले यहाँ पे सुविधाएं थी वैसे। विद्यालय में यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, इसके कारण बच्चों को जो आवश्यक जो सामग्रियाँ थी, चीज़ें थी, आवश्यकताएं थी, वो पूर्ति ना हो पाने के कारण ले गए थे। अभी इस उम्मीद के साथ लेकर के आए कि वो सारी की सारी चीज़ें पूरी हो गई होंगी। कहाँ से आए हैं? हम हल्द्वानी से आए। हल्द्वानी का कितनी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 9th में। 9th। है ये अव्यवस्था के कारण। अब क्या स्थिति है? अब आज पहुंच रहे हैं, इसके बाद देखते हैं क्या स्थिति है। अभी तो पहुंच रहे हैं। कहाँ से हो आप? हम उखलांडा खनसू से। ठीक। वापस अधिकारी जी क्यों लेके चले गए थे बच्चों को यहाँ से? बस थोड़ी अव्यवस्थाएं थी, अब सुनने में आया कि सुधर गई है तो इसलिए ले आए बच्चे को। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है ये आपका 9th बच्चा? में। अच्छा, कहाँ से आया? काला डूंगी। अच्छा, ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे तुम? में। कहाँ से हो? से। और आप? आए ओखलकांड से। आप गार्जियन हैं इनके? तो ले गए थे आप इनको? हाँ सर। किस कारण ले गए थे? ऐसे ही ले गए थे। देखिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है कोडाबाग में। अभी पिछले दिनों यहाँ अवस्थाओं को लेकर यहाँ से लगभग सभी छात्र छात्राओं को अभिभावक अपने घर ले गए थे और उन्होंने भरपूर विरोध करा था, जिसके चलते डीएम ने संज्ञान लिया और यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश दिया। एसडीएम की देखरेख में यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और प्रधानाचार्य की भी यहाँ नियुक्ति कर दी गई है। और आज अभिभावक संघ की बैठक है और अभिभावक लगभग यहाँ पहुँचे हैं और अपने बच्चे वापस लाने लगे हैं और आज यहाँ मीटिंग है और देखते हैं क्या होता है मीटिंग में। प्रिय अभिभावकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र छात्राएं प्रतिभाशाली होते हैं और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रवेश पाते हैं। इन सभी पालियों के अभिभावक भी हमारी नज़र में एक हम सभी हितधारा, अनुशासन और नियमों को अपने आचरण में उतारकर कार्य योजना के अनुसार कार्य कर समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं तर्कसंगत वैवाहिक हल निकालकर छात्रों की प्रतिभा कि किस तरीके से व्यवस्थाओं में एक सकारात्मक पहल आपको होते हुए दिखेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी पीटीसी पेरेंट टीचर काउंसिल जिसे कहते हैं अभिभावक शिक्षक परिषद, इसके गठन की कार्रवाई हम आरम्भ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं श्री भट्टी, पहले उसकी एक भक्ति शुरुआत कर दीजिए, उसके बाद धन्यवाद सर। मैडम, अधिकारी महोदय, शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे ग्रुप और ये कष्टप्रद इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ये सब कुछ समाचार पत्रों में, मीडिया में सब आया। इससे वास्तव में विद्यालय की भी बदनामी हुई है और उससे जिससे यहाँ पर जितना कष्ट शासन प्रशासन को उतने ही अभिभावकों को भी हुआ है, क्योंकि हमसे हमारे आस पड़ोस के लोग पूछते थे। अच्छा, कक्षा 6 महिला सदस्य, कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्रा
दोबारा रिपीट नहीं होंगे। गए तो गए, ठीक है। महिला सदस्य अब आगे चलते हैं कक्षा 10 अब कक्षा 11 क्लास 11 पुरुष सदस्य आपस में बार बार बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो विद्यालय स्तर पर ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हमने भी 2-3 दिन देखा कुछ समस्याएं अगर विद्यालय स्तर से डिसीजन जल्दी हो जाता तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता। इतना बड़ा अवरोध बच्चों की पढ़ाई पर नहीं आता। कुछ समस्याएं हैं जो बड़े स्तर की हैं तो उसमें जो बनी है आप देख सकते हैं। उन्होंने नवोदय विद्यालय के लिए ये निर्देश दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सियात कोटाबाग में पीटीसी का गठन हो चुका है। तो अब मुझे आशा है कि जो बच्चे 2-3 दिन से जो विद्यालय में दिक्कतें आ रही थी वो अब से दूर हो जाएंगी। मेरा बच्चों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में अपनी उपस्थिति दें। अधिकांश बच्चे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि शाम तक सभी बच्चे आ जाएंगे और कल से हमारा स्कूल व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से चलेगा। एक लेडी और एक जेंट्स, तो उनकी व्यवस्था अगर हो जाती है वो अगर और उसका फिर इसके अलावा था कि जैसे हमारे टीचर लोग पढ़ाई में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं थी ना है। बहुत अच्छी पढ़ाई है, इसीलिए इतनी आपने देखी होगी ऐसी वीडियोएं वायरल हुई है। उसके बाद भी हम अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ यहाँ के टीचर स्टाफ के कारण। यहाँ के टीचर स्टाफ से हमें कभी कोई शिकायत नहीं है। हमारे बच्चे बीमार भी होते थे तो मैंने खुद देखा जब मेरी बेटी केवल पीटीसी मेंबर वो जाएंगे, वो आपको हमें सारी सुविधा देंगे, तो हमें ढील देंगे तो हमारा विद्यालय उच्चतम शिखर तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आप हमारे संग हैं, आपने हमें सहयोग करना है, हम आपके संग हैं। हम आपके बच्चे के भविष्य को बनाने यहाँ पे आए, बिगाड़ने नहीं आए। कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, टीचर आया है, मैं आई हूँ, तो हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए आए हैं और अच्छा से अच्छा करने को आए हैं। कम से कम भौतिक संसाधन में हमें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मेन हमारे बच्चे की शिक्षा है, बच्चे का सर्वांगीण विकास है। क्योंकि बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ के जाते हैं वहाँ से उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती है और वो फीलिंग्स हमेशा उनको याद दिलाती। जब वो एक अच्छे पद पर कार्य करने होते हैं तो उनको वहाँ पे भी सम्मान दिया जाता है। अच्छा हम नवोदय विद्यालय के हो तो उन्हीं स्टूडेंट को एक अच्छे उसमें आना जाता है, नहीं तो बच्चों को तो हमारे वहाँ लेकिन जाड़ों में गर्म पानी की तो मेरी बच्ची के सामने हो रहा था, आपके बच्चों के साथ हो रहा था। तो जाड़ा शुरू होने से पहले ये चीजें क्लियर हो जाए, ये चीजें हम क्लियर करवाएंगे। बच्चों के हित में रहेगा कि जो यहाँ पे समस्याएं थी हम अपने कार्यकाल में इस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। ये समस्याएं थी जैसे साफ़ सफाई से और जो बच्चों की सुरक्षा को लेके थी, तो वो कुछ हद तक तो हो चुकी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो साफ़ सफाई और जो सुरक्षा का मुद्दा अभी उठा था और जो अभी हुआ है ये हमेशा के लिए इसी तरीके से होता रहे कि साफ़ सफाई यहाँ जो आज हमें दिखाई गई है वो साफ़ सफाई हमेशा हर वर्ष इसी तरीके का रहे, दूर किया जाएगा। मुझे लगता है कि हम जल्दी से इसको पटरी पर ले जाएंगे। बस आना शुरू हो गए हैं और आज पीटीसी का गठन भी हो गया है। पीटीसी के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से जितनी भी समस्याएं होंगी उनको धीरे धीरे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कितने बच्चों की वापसी हो चुकी है? अधिकांश बच्चों की वापसी हो चुकी है। तो शिकायतें जो थी उनको क्या दूर किया जा रहा है?
शिकायतों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। उनको किस पटल की शिकायतें हैं, कैसी हैं, वो पहले समझ के उनका निवारण किया जा रहा है। क्योंकि पेन पेंसिल से लेके ड्रेस कापी सब चीज जब हम खरीद के दे रहे तो यहाँ बजट आता किस जगह यूज होता है, आप ये बताइए। या आप नहीं बता रहे तो उनको दीजिए, डीएम सर बताइए कितना आ रहा है और कितना उसमें खर्च हो रहा है। नहीं सर, मैंने ये पूछा है कि अगर आपके पास बजट आता है आप उसे किस किस मद में विद्यार्थियों के लिए कैसे। तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो बजट आ रहा है वो बजट, जैसा कि मुझे जानकारी है क्योंकि मैं फाइनेंशियल में नहीं हूँ यहाँ पर, कि जो बजट आता है वो जितनी मांग की जाती है पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो बजट आता है उसमें क्या क्या सामान खरीदे गए हैं वो इसकी जानकारी दी है। 2,98,000 प्राप्त हुआ था। इसमें हमने बच्चों के लिए कॉपी किताब खरीदी और स्टेशनरी का सामान। लेकिन सर इस बार तो नया खरीदे थे, वो तो सामान उधार लिया हमने। उधार टाइम पे क्यों नहीं लिया आपने? जब उधार आपने लेना ही था, दूसरे का आगे हाथ फैलाने थे तो टाइम पे क्यों नहीं लिया? लगाया था जिसमें ये बच्चों के स्टूल खरीदे गए। लेकिन सर आपके फर्नीचर की हालत तो बिल्कुल बेकार थी। अभी 2 दिन पहले आपके बेंच एक के ऊपर एक चढ़ाए गए थे। बच्चों के काफी आगे फर्नीचर मत से 2.5 लाख रुपए में, और स्टूल खरीदे गए, बेंच कंप्यूटर वहाँ लेबू में। क्या सर बच्चों को पेन पेंसिल ड्रेस जूते इन चीजों की कभी जरूरत नहीं होगी? सर वो दर्जी मर गया या वो ड्रेस वाले ने अपनी दुकान ही बंद कर दी? क्या हुआ उसका बताइए। मेरे पास हमारे जो आवासीय व्यवस्था में जो हमारा जो 2014 में वित्त सचिव का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे बच्चों को हम क्या क्या सामान दे सकते हैं प्रतिवर्ष, और उसमें हम धनराशि मांग इसी प्रकार से करते हैं जिसमें हमें धनराशि केवल 25% मिलती है। अब आपको बता रहा हूँ, पहले बात सुनिए पूरी, इसके बाद आप अपनी समस्या बोलना ना। आवासीय व्यवस्था के लिए हमारे जो बच्चे हैं उसमें 5,000 रुपये प्रतिवर्ष है। इसकी हम डिमांड करते हैं करीब 350 बच्चे के हिसाब से। आप पूरा सुनिए। नंबर 2, इसमें जो बर्तन है, बर्तन के लिए 220 रुपया प्रति बच्चा हम डिमांड कर सकते हैं, वो केवल 60 बच्चों के लिए। उसके बाद पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी, उसके लिए 900 रुपया प्रति बच्चा, 350 प्रति वर्ष। नंबर 2, 2800 रुपये प्रति वर्ष ड्रेस के लिए मांग, ये मीडियम फिक्स क्या है 2800 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष। नंबर ये है टॉयलेट और बाथरूम प्रयोग हुए तो 1,000 रुपये प्रति छात्र। इसमें बच्चों को मिलता है तौलिया, साबुन, नहाने का टूथपेस्ट, एक डेली सामान। सब झूठ बोल रहे हैं। पहले मुझे बताओ, पहले अपनी बात करें तो अपनी बात बोलिए। आप गाइड देना, मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रतिक्रिया दीजिए। हर कोई जरूरत है, यहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप अपनी समस्या को कहाँ बताओगे? यही तो बताओगे, और हम अपनी समस्या को संतुलित कर देंगे ऊपर। यही तो हो सकता है जो यहाँ पर समाधान होगा, यहाँ पर करिए, जो समाधान यहाँ से होगा ऊपर दिमागी स्तर पर होगा। नंबर 3 ये है दवाई के लिए 9 माह के लिए 300 रुपया। हाँ, ये बात आप ये ऐसा देखिए, अब हम डिमांड करते हैं इसमें जो बच्चों के लिए हमने डिमांड करी है, ये ड्रेस बच्चों गणवेश और ये बच्चों के डेली वगैरह सामग्री और इनके लिए दवाओं का और जूते करेगा 21,70,000 रुपये हमने डिमांड करी अपनी बात से। 21,70,000 इसमें हमें मिले कितने? 2 लाख, केवल 2 लाख मिले हैं। आप देखिए, और इसमें हमने ये अभी तक ये सामग्री संपूर्ण है जिसमें दैनिक 60 बच्चों के लिए बैटिंग, संगीत सामग्री जो और जो आइटम है इसमें आप खरीदते बच्चों के लिए जैक सामग्री, इसमें अभी हमें 3 लाख मिले और मांगा हमने 14.5 लाख। तो ऐसे फर्नीचर की स्थिति एक्चुअली ये हम लगातार प्रयास करते हैं, इससे
आवासीय, अगर हम अपने घर में 4 दिन मजदूरी नहीं करके हमारे घर की स्थिति खराब करते हैं, यहाँ पर